नमस्कार, मैं हूं मनीष उपाध्याय और आप देख रहे हैं प्रतिदिन वार्ता। आज का मुद्दा है शिक्षा। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला आया है कि शिक्षकों को, जो शिक्षक भर्ती हो चुके हैं, उनको टेट पास करना अनिवार्य है। इससे पूरे भारत के 20 लाख शिक्षक परेशान हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के शिक्षक नेता विजय कुमार सिंह से इस विषय पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको सर। और आपको और आपके चैनल के देखने वाले सभी श्रोताओं और दर्शकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है और मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ का एक सिपाही हूँ और आप हमारा साक्षात्कार कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें कि सभी टीचर को जो कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको टेट करना अनिवार्य है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं, या आप कितना संतोष हैं, या पूरे भारत के टीचर वर्ग कितना संतोष है और उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी देखिए, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आता है कि जो भी देश में कार्यरत शिक्षक हैं सभी को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। वो शिक्षक चाहे टेट लागू होने के पूर्व के ही नियुक्त क्यों ना हो। अब उसमें मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि 2011 के बाद से टेट लागू हुआ है। 2011 के पहले के जितने भी शिक्षक हैं वो संख्या हमारे केवल उत्तर प्रदेश में जोड़ेंगे तो 2 लाख, और पूरे देश में उन अध्यापकों की संख्या जोड़ी जाएगी तो वो लगभग 20 लाख के करीब है। तो 20 लाख अध्यापकों को टेट पास करने की अनिवार्यता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई है। वो ऐसे अध्यापक हैं जो रिटायरमेंट के करीब हैं, जिनका पढ़ाई से वास्ता एक तरह से टूट गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं, उनको विषयों का ज्ञान है, लेकिन कॉम्पिटिटिव दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हमारे शिक्षक अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, अपने को काफ़ी निराशा में महसूस कर रहे हैं। तो आपकी संगठन इस पे क्या प्रतिक्रिया दे रही है, या आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हम लोग बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों का संगठन पहले ब्लॉक पे, जिलों पे, प्रदेश पे और राष्ट्रीय स्तर पे बैठ करके इसकी कार्य नीति बनाई। हम लोग इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी दाखिल किए हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम लोगों को आशा है कि देश के लगभग 20 लाख शिक्षकों और उनसे जुड़े करोड़ों उनके परिवारीजनों के पक्ष में पुनर्विचार करेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और हम लोगों के पक्ष में फैसला आएगा। अभी सदन चल रहा है देश में, तो वहाँ पे भी देश के सभी पार्टियों के, देश के सभी प्रदेश के सांसदों के द्वारा बड़े ही गंभीरता से सदन में इस बात को उठाया जा रहा है कि ये मामला बहुत ही गंभीर है, संवेदनशील है और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों के हित में फैसला कहीं ना कहीं से आएगा और शिक्षक चूँकि समाज का मार्गदर्शक होता है, समाज का निर्माता होता है, तो शिक्षक का आदर ये सरकार करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। अच्छा, माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के द्वारा जो आदेश आया है, इस पे आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? देखिए, पहला तो हम लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही हम लोग आशान्वित हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें हम लोगों के पक्ष में फैसला दे देगा। उसके बाद नहीं होगा तो हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से दबाव बनाएंगे। भाई, लोकतंत्र में आम आदमी का अप्रत्यक्ष भागीदारी होता है। हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो सरकार में जाके नियम कानून बनाते हैं, सरकार चलाते हैं। लेकिन आम आदमी का अधिकार भी है, उनकी वो जवाबदेहिता तय करने का काम ये आम आदमी करते हैं। यदि हमारे नेता निरंकुश हो जाएं तो धरना के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा, अहिंसक रूप से आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के द्वारा अपनी बात रख करके उनके अंदर चेतना जागृत करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से हम लोग लोकसभा में चाहेंगे कि इस तरह का संशोधन हो जो कि शिक्षकों का हित जिससे सुरक्षित हो सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कर दे, संसद कर दे, इसके बाद भी यदि नहीं होगा तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी
रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने छोटे छोटे बच्चों के शिक्षा को बचाने के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप के दवाई को बचाने के लिए, अपने घरों के ईएमआई को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे, प्रयास करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ तक संभव होगा हम लोग अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। पूरे भारत में 20 लाख शिक्षकों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं तो मैसेज क्या दूं, हमारे सारे शिक्षक जो पीड़ित हैं वो खुद बड़े अवसाद में हैं, बड़े असुरक्षा में हैं, और सारे लोग सरकार से और माननीय न्यायालय से अपेक्षा किए हैं। यदि उनके अपेक्षा पे सरकार खरा नहीं उतरेगी तो हम लोग, क्योंकि शिक्षक के गोद में प्रलय और उदय दोनों का संचार होता है, तो हम लोग जो सरकार बना सकते हैं वो सरकारों को बदल भी सकते हैं। हम लोग निश्चित रूप से आगे अपना विचार करेंगे। हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है जिला स्तर से, प्रदेश स्तर से और राष्ट्रीय स्तर से हमारे जो नेताओं का दिशा निर्देशन होगा, हम सारे शिक्षक उसके लिए तैयार रहेंगे। प्रतिदिन वार्ता के जितने भी दर्शक हैं उनसे हमारा ये विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो टीचर सदमे में हैं उनके पास ये खबर पहुंचे कि उनके लिए भी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से इस युद्ध में योद्धा शामिल हैं। डरने की कोई बात नहीं है। प्रतिदिन वार्ता आपके साथ है, हर पहलू की खबर आप तक पहुंचाएगी।